कुछ संदेश इतिहास में ऐसे दर्ज हुए जिन्हें पढ़ने की कोशिश तो हजारों लोगों ने की, लेकिन समझ आज तक कोई नहीं पाया। कहीं पत्थरों पर उकेरे गए रहस्यमयी चिन्ह मिले, तो कहीं ऐसी किताबें जिनकी भाषा दुनिया की किसी भी ज्ञात भाषा से मेल नहीं खाती। कुछ संदेशों को वैज्ञानिकों ने सुलझाने की कोशिश की, कुछ को जासूसों ने, और कुछ को दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोग्राफरों ने। लेकिन आज भी ये रहस्य वैसे के वैसे खड़े हैं। नमस्कार। तो चलिए आज जानते हैं दुनिया के 10 सबसे रहस्यमयी गुप्त संदेशों के बारे में, जिनके पीछे छिपी सच्चाई आज भी इंसानों की समझ से बाहर है। वेलकम टू रहस्यमयी सफर। नंबर 1। अमेरिका के वर्जीनिया राज्य में कहीं जमीन के नीचे अरबों की कीमत का खजाना दबा हुआ है। सोना, चांदी और कीमती जवाहरात। लेकिन समस्या सिर्फ एक है, उस खजाने तक पहुंचने वाला रास्ता 3 रहस्यमयी कोडों में छिपा हुआ है, जिन्हें आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका। इस रहस्य की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई थी। एक व्यक्ति था, थॉमस जेफरसन बील। कहा जाता है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पश्चिमी अमेरिका में एक विशाल खजाना खोजा था। उस खजाने की कीमत आज के समय में करोड़ों डॉलर से भी ज्यादा मानी जाती है। लेकिन बील को डर था कि अगर उसके साथ कुछ हो गया तो यह खजाना हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इसलिए उसने 3 गुप्त संदेश तैयार किए, जिन्हें आज बील सिफर कहा जाता है। पहले संदेश में खजाने का स्थान छिपा था, दूसरे संदेश में खजाने की मात्रा और उसमें मौजूद चीजों का विवरण, और तीसरे संदेश में उन लोगों के नाम जिन्हें यह खजाना मिलना चाहिए था। सालों बाद ये कागज एक व्यक्ति को मिले, लेकिन उनमें सिर्फ अंकों की लंबी श्रृंखलाएं थीं। कोई शब्द नहीं, कोई सीधा संकेत नहीं, बस सैकड़ों नंबर। कई वर्षों की कोशिशों के बाद दूसरा संदेश किसी तरह पढ़ लिया गया। उसमें लिखा था कि जमीन के नीचे भारी मात्रा में सोना, चांदी और जवाहरात छिपाए गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहला संदेश, यानी खजाने का सही स्थान, आज तक नहीं पढ़ा जा सका। हजारों लोग इस कोड को हल करने की कोशिश कर चुके हैं। कुछ लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी इस रहस्य के पीछे लगा दी। कई लोग जंगलों और पहाड़ियों में खुदाई तक करते रहे, लेकिन किसी को खजाना नहीं मिला। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह पूरा मामला एक बहुत बड़ा धोखा था। शायद खजाना कभी था ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि अगर दूसरा संदेश असली निकला तो बाकी दोनों संदेश भी कहीं ना कहीं सच जरूर होंगे। सबसे डरावनी बात यह है कि अगर पहला कोड कभी सुलझ गया तो संभव है कि अमेरिका की किसी शांत पहाड़ी के नीचे सदियों पुराना खजाना आज भी किसी का इंतजार कर रहा हो। नंबर 2। दुनिया की सबसे सुरक्षित और रहस्यमयी एजेंसियों में से एक, CIA। लेकिन सोचिए, अगर उसी एजेंसी के मुख्यालय के बाहर एक ऐसा गुप्त संदेश रखा हो जिसे खुद CIA भी पूरी तरह ना पढ़ पाई हो। अमेरिका के वर्जीनिया में स्थित CIA मुख्यालय के बाहर एक तांबे की विशाल मूर्तिकला लगी हुई है, जिसका नाम है क्रिप्टोस। इसे साल 1990 में कलाकार जिम सैनबॉर्न ने बनाया था। पहली नजर में यह सिर्फ एक कलाकृति लगती है, लेकिन इसकी सतह पर हजारों अंग्रेजी अक्षर उकेरे गए हैं, और यही अक्षर दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे कोड में बदल गए। क्रिप्टोस में कुल 4 गुप्त संदेश छिपाए गए थे। पहले 3 हिस्सों को कई सालों की मेहनत के बाद पढ़ लिया गया, लेकिन चौथा हिस्सा आज भी रहस्य बना हुआ है, और यही बात इसे इतना डरावना और दिलचस्प बनाती है। पहले हिस्से में एक गुप्त संदेश था, जिसमें जानकारी छिपाने और भ्रम पैदा करने की बात लिखी गई थी। दूसरे हिस्से में चुंबकीय दिशा और पृथ्वी के रहस्यों का जिक्र मिला। तीसरे हिस्से में एक पुरातत्वविद के अनुभव जैसा वर्णन था, जिसने किसी छिपी चीज को खोजा था। लेकिन चौथा हिस्सा सिर्फ 97 अक्षरों का है, और यही 97 अक्षर पिछले कई दशकों से दुनिया के सबसे तेज दिमागों को चुनौती दे रहे हैं। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के विशेषज्ञ, पेशेवर क्रिप्टोग्राफर और हजारों कोड ब्रेकर इसे हल करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई भी पूरा संदेश नहीं पढ़ पाया। सबसे हैरानी की बात यह है कि क्रिप्टोस के निर्माता जिम सैनबॉर्न समय समय पर छोटे छोटे संकेत देते रहे हैं। उन्होंने कुछ शब्दों का खुलासा भी किया, जैसे बर्लिन और क्लॉक। लेकिन इन शब्दों का असली मतलब क्या है, यह आज भी कोई नहीं जानता। कुछ लोगों को लगता है कि चौथा हिस्सा किसी गुप्त सरकारी ऑपरेशन से जुड़ा हो सकता है। कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ इंसानी दिमाग को भ्रमित करने के लिए बनाया गया एक मानसिक खेल है, जबकि कई लोगों का मानना है
कि इसमें ऐसा संदेश छिपा है जिसे दुनिया के सामने लाना कभी उद्देश्य ही नहीं था। सोचिए, एक ऐसा कोड जो दुनिया की सबसे खुफिया एजेंसी के दरवाजे पर रखा है और 30 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी इंसान उसे पढ़ नहीं पाया। नंबर 3, साल 1912 में एक किताब दुनिया के सामने आई और तभी से ये इतिहास का सबसे बड़ा भाषाई रहस्य बन गई। इस किताब को पोलैंड के एक पुस्तक विक्रेता विल्फ्रिड वॉयनिच ने खोजा था। देखने में ये साधारण लगती है, लेकिन जैसे ही लोग इसके पन्ने खोलते हैं, सब कुछ बदल जाता है। पूरी किताब ऐसी भाषा में लिखी गई है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। इसमें करीब 240 पन्ने हैं जिन पर अजीब चिन्ह, रहस्यमयी अक्षर और अनजान शब्द लिखे हुए हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये कोई बेतरतीब लिखावट नहीं लगती। इसमें शब्द बार बार एक पैटर्न में दोहराए गए हैं, ठीक वैसे जैसे किसी असली भाषा में होते हैं। इस पांडुलिपि में कई विचित्र चित्र भी बने हुए हैं। कुछ पन्नों पर ऐसे पौधे दिखाए गए हैं जो पृथ्वी पर कहीं मौजूद नहीं हैं। कुछ जगहों पर अजीब गोल आकृतियां और तारों जैसी संरचनाएं बनी हैं, जिन्हें देखकर लोग इसे खगोलीय ज्ञान से जोड़ते हैं। वहीं कुछ चित्रों में रहस्यमयी स्नान करती महिलाओं जैसी आकृतियां दिखाई देती हैं, जिनके चारों ओर पाइप और अजीब संरचनाएं बनी हैं। कार्बन डेटिंग के अनुसार ये किताब 15वीं शताब्दी की है, यानी लगभग 600 साल पुरानी। इतने वर्षों में दुनिया के बड़े बड़े भाषा विशेषज्ञ, इतिहासकार और क्रिप्टोग्राफर इसे समझने की कोशिश कर चुके हैं। यहां तक कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोड तोड़ने वाले विशेषज्ञों ने भी इस किताब का अध्ययन किया था, लेकिन नतीजा शून्य रहा। कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी गुप्त वैज्ञानिक ज्ञान की किताब थी जिसे जानबूझकर कोड में लिखा गया। कुछ कहते हैं कि यह किसी खोई हुई सभ्यता की भाषा हो सकती है, जबकि कई लोगों को लगता है कि यह पूरी किताब सिर्फ एक धोखा थी जिसे लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, अगर यह धोखा था तो कोई इंसान सैकड़ों पन्नों की इतनी जटिल और व्यवस्थित नकली भाषा आखिर क्यों बनाएगा? और अगर ये असली है तो इसमें ऐसा क्या लिखा है जिसे 600 साल बाद भी इंसान समझ नहीं पाया? नंबर 4, दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें लोग सिर्फ इतिहास नहीं मानते, बल्कि आस्था और रहस्य का संगम समझते हैं। ट्यूरिन का कफन भी उन्हीं में से एक है। ये एक लंबा प्राचीन कपड़ा है जिस पर एक इंसान की धुंधली छवि दिखाई देती है। उस व्यक्ति के शरीर पर चोटों जैसे निशान हैं और कई लोग मानते हैं कि यह छवि ईसा मसीह की हो सकती है। आज ये कपड़ा इटली के शहर ट्यूरिन में रखा गया है, लेकिन इसका असली रहस्य सिर्फ इसकी तस्वीर नहीं, बल्कि वो तरीका है जिससे ये छवि कपड़े पर बनी हुई दिखाई देती है। वैज्ञानिकों ने जब इसका अध्ययन किया तो पाया कि ये कोई साधारण पेंटिंग जैसी नहीं लगती। छवि कपड़े के रेशों की ऊपरी सतह पर बनी हुई है, जैसे किसी अजीब प्रक्रिया से उसका असर पड़ा हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब इसकी तस्वीर को कंप्यूटर से विश्लेषित किया गया तो उसमें त्रि-आयामी यानी 3D जैसी गहराई दिखाई दी। सदियों से लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये छवि बनी कैसे। क्या किसी कलाकार ने इसे बनाया था, या फिर ये किसी ऐसी प्रक्रिया का परिणाम है जिसे उस समय की दुनिया समझ ही नहीं पाती थी। 1988 में वैज्ञानिकों ने इसकी कार्बन डेटिंग की। रिपोर्ट में कहा गया कि यह कपड़ा मध्यकालीन समय का हो सकता है, यानी शायद ईसा मसीह के समय का नहीं। लेकिन इसके बाद विवाद और बढ़ गया। कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया कि जिस हिस्से का परीक्षण हुआ वो बाद में जोड़ा गया कपड़ा था। दूसरी तरफ कई विशेषज्ञों ने कहा कि इतनी जटिल छवि उस समय के किसी कलाकार के लिए बनाना लगभग असंभव था। इस कपड़े पर मौजूद रक्त जैसे निशानों को लेकर भी बहस होती रही है। कुछ लोग इसे धार्मिक चमत्कार मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक इसे अब भी एक अनसुलझी ऐतिहासिक पहेली मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी कायम है, अगर यह सिर्फ एक कलाकृति थी तो सदियों पहले किसी इंसान ने इतनी रहस्यमयी और वैज्ञानिक रूप से जटिल छवि आखिर कैसे बनाई? और अगर यह सच में इतिहास के किसी महान क्षण से जुड़ा हुआ है तो शायद यह कपड़ा आज भी अपने अंदर ऐसा संदेश छिपाए बैठा है जिसे इंसान पूरी तरह समझ नहीं पाया। नंबर 5, साल 1908 में भूमध्य सागर के बीच बसे क्रीट द्वीप पर एक पुरातत्व खुदाई चल रही थी। पुराने महलों के खंडहरों के बीच अचानक मिट्टी की एक गोल डिस्क मिली और तभी से इतिहास के सबसे रहस्यमयी संदेशों में एक नया नाम जुड़ गया।
इस वस्तु को आज फेस्टॉस डिस्क कहा जाता है। देखने में ये साधारण मिट्टी की एक प्लेट जैसी लगती है, लेकिन इसके दोनों तरफ बने चिन्हों ने वैज्ञानिकों को दशकों से उलझा रखा है। डिस्क पर सर्पिल आकार में छोटे छोटे प्रतीक उकेरे गए हैं। इनमें इंसानों के चेहरे, जानवर, हथियार, पक्षी और कई अजीब आकृतियां शामिल हैं। कुल मिलाकर इसमें 200 से ज्यादा चिन्ह हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि ये चिन्ह हाथ से नहीं बनाए गए थे। विशेषज्ञों के अनुसार इन्हें किसी तरह के स्टैंप से दबाकर बनाया गया था, यानी लगभग 4000 साल पहले किसी ने एक तरह की प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया था। और यही बात इस डिस्क को अपने समय से बहुत आगे की चीज बना देती है। आज तक कोई ये नहीं समझ पाया कि इस डिस्क पर आखिर लिखा क्या है। कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी धार्मिक अनुष्ठान का संदेश था। कुछ कहते हैं कि ये युद्ध या राजा से जुड़ी जानकारी हो सकती है, जबकि कई शोधकर्ताओं का मानना है कि ये किसी खोई हुई भाषा का सबसे बड़ा सबूत है। समस्या ये है कि दुनिया में इस तरह की दूसरी कोई डिस्क नहीं मिली, यानी तुलना करने के लिए कोई दूसरा नमूना मौजूद ही नहीं है, और बिना दूसरी समान भाषा के इसे पढ़ना लगभग असंभव हो जाता है। कुछ विशेषज्ञों ने दावा किया कि उन्होंने इसका अर्थ समझ लिया है, लेकिन कोई भी व्याख्या पूरी तरह साबित नहीं हो सकी। हर नई थ्योरी कुछ सवालों का जवाब देती है और बदले में नए रहस्य खड़े कर देती है। सबसे अजीब बात यह है कि यह डिस्क एक ऐसी सभ्यता से जुड़ी है जो खुद रहस्यों से भरी हुई थी। मिनोअन सभ्यता, एक ऐसी प्राचीन संस्कृति जो अचानक इतिहास से गायब हो गई। तो क्या यह डिस्क उस खोई हुई दुनिया का आखिरी संदेश थी, या फिर इसमें ऐसा ज्ञान छिपा है जिसे इंसान आज भी समझने के लिए तैयार नहीं है? नंबर 6। 1960 के दशक के अंत में अमेरिका में एक ऐसा सीरियल किलर सामने आया जिसने सिर्फ हत्याओं से नहीं बल्कि अपने रहस्यमयी संदेशों से भी पूरे देश में डर फैला दिया। उसे दुनिया आज ज़ोडिएक किलर के नाम से जानती है। ये व्यक्ति अखबारों और पुलिस को खत भेजता था, लेकिन ये सामान्य खत नहीं थे। इनमें अजीब प्रतीक, कोडेड लाइनें और गुप्त संदेश छिपे होते थे। वो दावा करता था कि अगर उसके संदेश अखबार के पहले पन्ने पर नहीं छापे गए तो वो और लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। उसके भेजे गए सबसे मशहूर संदेशों में से एक था 408 प्रतीकों वाला कोड। इस कोड को एक स्कूल शिक्षक और उसकी पत्नी ने कई दिनों की मेहनत के बाद पढ़ लिया। उसमें किलर ने अपने बारे में डरावनी बातें लिखी थीं और इंसानों को शिकार बनाने की मानसिकता का जिक्र किया था। लेकिन इसके बाद आए कई दूसरे कोड आज भी पूरी तरह नहीं समझे जा सके। सबसे रहस्यमयी था 340 सिफर। ये दशकों तक दुनिया के बड़े बड़े क्रिप्टोग्राफरों के लिए पहेली बना रहा। आखिरकार 2020 में इसे काफी हद तक समझा गया, लेकिन इसके बावजूद ज़ोडिएक की असली पहचान कभी सामने नहीं आ सकी। कुछ कोड ऐसे भी थे जिन्हें आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। कई संदेशों में अजीब प्रतीक थे, जैसे किसी निजी भाषा का इस्तेमाल किया गया हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि ज़ोडिएक अपने अपराधों के बारे में ऐसी शांति से लिखता था जैसे वो पुलिस के साथ कोई खेल खेल रहा हो। वो बार बार दावा करता था कि उसे पकड़ना असंभव है। सालों तक पुलिस ने हजारों संदिग्धों की जांच की। कई नाम सामने आए, लेकिन कोई भी पूरी तरह साबित नहीं हो पाया। और इसी वजह से ये पत्र सिर्फ अपराध की फाइल नहीं रहे, बल्कि इतिहास के सबसे खौफनाक गुप्त संदेशों में बदल गए। कुछ लोग मानते हैं कि इन कोडों में आज भी ऐसे संकेत छिपे हैं जो असली कातिल तक पहुंचा सकते हैं, जबकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ज़ोडिएक जानबूझकर नकली और उलझाने वाले संदेश भेजता था ताकि दुनिया हमेशा भ्रम में रहे। लेकिन सोचिए, एक इंसान जो हर हत्या के बाद पुलिस को कोड भेजता था और दशकों बाद भी उसकी पहचान सिर्फ रहस्य बनकर रह गई। नंबर 7। दुनिया में कई रहस्यमयी किताबें मिली हैं, लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं जिनके बारे में ये तक पता नहीं कि वे असली हैं या किसी ने जानबूझकर बनाया गया भ्रम। रोहोंग कोडेक्स भी उन्हीं में से एक है। ये एक पुरानी सचित्र किताब है जो 19वीं शताब्दी में हंगरी में सामने आई थी। इस किताब में करीब 400 से ज्यादा पन्ने हैं और हर पन्ना रहस्यमयी चिन्हों से भरा हुआ है। समस्या सिर्फ इतनी नहीं कि इसकी भाषा अज्ञात है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इस्तेमाल किए गए प्रतीकों की संख्या बहुत ज्यादा है। कई शोधकर्ताओं के अनुसार इसमें 150 से लेकर 200 तक अलग अलग चिन्ह मौजूद हैं। ये संख्या किसी सामान्य भाषा से कहीं ज्यादा है। किताब में जगह जगह चित्र भी बने हुए हैं। कुछ चित्रों में युद्ध जैसे दृश्य दिखाई देते हैं, कुछ में धार्मिक प्रतीक हैं
और कुछ जगहों पर ऐसी संरचनाएं बनी हैं जो अलग अलग संस्कृतियों के मिश्रण जैसी लगती हैं। यही कारण है कि लोग आज तक तय नहीं कर पाए कि ये किताब आखिर किस सभ्यता से जुड़ी हुई है। कुछ विशेषज्ञों को इसमें ईसाई और इस्लामी प्रतीकों का मिश्रण दिखाई देता है, जबकि कुछ लोग इसे किसी खोई हुई यूरोपीय भाषा का प्रमाण मानते हैं। सबसे रहस्यमयी बात इसकी लिखावट है। ये बाएं से दाएं नहीं, बल्कि दाएं से बाएं लिखी हुई लगती है, और कई पन्नों पर शब्दों का पैटर्न इतना व्यवस्थित है कि इसे सिर्फ बेतरतीब नकली लेखन कहना आसान नहीं। दशकों से भाषाविद, इतिहासकार और कोड विशेषज्ञ इसे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने इसका अर्थ समझ लिया है, लेकिन हर बार उनकी थ्योरी अधूरी साबित हुई। कुछ लोगों का मानना है कि ये किसी गुप्त धार्मिक समूह की किताब थी, जिसमें ज्ञान को बाहरी दुनिया से छिपाने के लिए कोडेड भाषा का इस्तेमाल किया गया। जबकि कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि ये शायद एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मजाक था जिसे लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाया गया। लेकिन एक सवाल आज भी लोगों को परेशान करता है। अगर ये सिर्फ धोखा था, तो किसी ने इतनी मेहनत से सैकड़ों पन्नों की ये रहस्यमयी किताब आखिर क्यों बनाई? और अगर ये सच है, तो संभव है कि इसके पन्नों में किसी नंबर 8। आज से लगभग 4000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जो अपने समय से बहुत आगे मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता। साफ सुथरे शहर, व्यवस्थित जल निकासी, विशाल व्यापार और उन्नत निर्माण कला। लेकिन इस महान सभ्यता ने अपने पीछे एक ऐसा रहस्य छोड़ दिया जिसे आधुनिक दुनिया आज तक नहीं समझ पाई। ये रहस्य है इंडस स्क्रिप्ट। पुरातत्व खुदाइयों में हजारों छोटी मोहरें मिली जिन पर अजीब चिन्ह उकेरे गए थे। इन मोहरों पर जानवरों की आकृतियां बनी थीं और उनके ऊपर छोटी छोटी लिखावट जैसी रेखाएं दिखाई देती थीं। पहली नजर में ये किसी भाषा जैसी लगती है, लेकिन समस्या ये है कि आज तक कोई इंसान इसे पढ़ नहीं पाया। इन चिन्हों की संख्या लगभग 400 के आसपास मानी जाती है। कुछ चिन्ह बार बार दोहराए जाते हैं, जिससे लगता है कि ये कोई व्यवस्थित लेखन प्रणाली थी। लेकिन अब तक कोई ये तय नहीं कर पाया कि ये वास्तव में भाषा थी, धार्मिक प्रतीक थे या व्यापार से जुड़े संकेत। दुनिया भर के भाषाविदों ने इसे समझने की कोशिश की। कुछ लोगों ने इसे प्राचीन द्रविड़ भाषा से जोड़ा, कुछ ने इसे संस्कृत से पहले की किसी भाषा का रूप बताया, जबकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह पूरी तरह अलग और खो चुकी भाषा हो सकती है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अब तक कोई लंबा लेख नहीं मिला। ज्यादातर मोहरों पर सिर्फ कुछ ही चिन्ह हैं और बिना लंबे वाक्यों के किसी भाषा को समझना बेहद मुश्किल हो जाता है। मिस्र की चित्रलिपि को रोसेटा स्टोन की मदद से पढ़ा गया था, लेकिन इंडस स्क्रिप्ट के लिए ऐसा कोई सुराग अब तक नहीं मिला। कुछ शोधकर्ताओं ने कंप्यूटर एल्गोरिदम तक का इस्तेमाल किया। उन्होंने पाया कि इन चिन्हों का पैटर्न किसी असली भाषा जैसा व्यवहार करता है, लेकिन इसके बावजूद असली अर्थ आज भी अंधेरे में है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता अचानक धीरे धीरे गायब हो गई और अपने साथ अपनी भाषा भी ले गई। सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो हजारों साल पहले इतने विकसित शहर बना सकती थी, लेकिन आज उसकी भाषा का एक भी शब्द इंसान पढ़ नहीं सकता। हो सकता है उन छोटी मोहरों पर सिर्फ व्यापार या नाम नहीं, बल्कि एक पूरी खो चुकी दुनिया का इतिहास लिखा हो, जो अब हमेशा के लिए मौन बन चुका है। नंबर 9। 1940 के दशक में मृत सागर के पास मौजूद गुफाओं में कुछ प्राचीन ग्रंथ मिले, जिन्हें दुनिया आज डेड सी स्क्रॉल्स के नाम से जानती है। इनमें ज्यादातर ग्रंथ पुराने धार्मिक लेख थे, लेकिन इन्हीं के बीच एक ऐसी चीज मिली जिसने इतिहासकारों को चौंका दिया। ये कोई साधारण कागज या चमड़े का स्क्रॉल नहीं था। ये तांबे की पतली चादरों पर लिखा गया एक रहस्यमयी संदेश था। इसीलिए इसे नाम दिया गया कॉपर स्क्रॉल। समय के साथ ये तांबा इतना जंग खा चुका था कि इसे खोलना लगभग असंभव हो गया। आखिरकार वैज्ञानिकों ने इसे काटकर अलग अलग हिस्सों में खोला, और फिर सामने आया एक ऐसा रहस्य जो आज तक लोगों को आकर्षित करता है। इस स्क्रॉल में धार्मिक बातें नहीं लिखी थी। इसके अंदर दर्ज थे छिपे हुए खजानों के संकेत। पूरा स्क्रॉल अलग अलग स्थानों की सूची जैसा लगता है। उसमें लिखा है कि कहां कितनी मात्रा में सोना, चांदी और अन्य कीमती वस्तुएं छिपाई गई हैं। कुछ जगहों पर तो सैकड़ों टैलेंट चांदी और सोने का जिक्र मिलता है, जिसकी कीमत आज अरबों में हो सकती है। लेकिन समस्या यह है कि उसमें बताए गए स्थान आज स्पष्ट रूप से पहचाने नहीं जा सके। कुछ नाम पुराने हैं, कुछ संकेत अधूरे, और कई जगहों का अस्तित्व ही अब नहीं बचा। कई खजाना खोजने वालों ने इन संकेतों का पीछा किया। कुछ लोगों ने रेगिस्तानों में खुदाई की,
कुछ ने प्राचीन खंडरों में सुराग खोजे, लेकिन आज तक कोई भी उस कथित खजाने तक नहीं पहुंच पाया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह वास्तव में किसी मंदिर या गुप्त समूह का छिपाया गया खजाना था, जिसे युद्ध के समय बचाने के लिए अलग अलग जगहों पर दफन कर दिया गया। जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि संभव है यह सिर्फ प्रतीकात्मक लेखन हो, या फिर ऐसा रिकॉर्ड जिसका असली अर्थ समय के साथ खो गया। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि डेड सी स्क्रॉल्स के बाकी ग्रंथों से यह पूरी तरह अलग दिखाई देता है। जहां बाकी लेख धार्मिक और आध्यात्मिक थे, वहीं कॉपर स्क्रॉल किसी गुप्त नक्शे जैसा लगता है। सोचिए, अगर उसमें लिखा हर शब्द सच हो, तो संभव है कि हजारों साल पुराना एक विशाल खजाना आज भी कहीं जमीन के नीचे छिपा हो, और उसकी असली जगह का रहस्य अब सिर्फ इस जंग लगे तांबे के संदेश में कैद रह गया हो। नंबर 10। हजारों साल पहले भूमध्य सागर के बीच मौजूद क्रीट द्वीप पर एक बेहद उन्नत सभ्यता रहती थी, मिनोअन सभ्यता। ये लोग विशाल महल बनाते थे, समुद्री व्यापार करते थे और कला व वास्तुकला में अपने समय से काफी आगे माने जाते थे। लेकिन इस सभ्यता ने अपने पीछे एक ऐसा रहस्य छोड़ा जिसे आधुनिक दुनिया आज तक नहीं पढ़ पाई। ये रहस्य है लिनियर ए। लिनियर ए एक प्राचीन लिपि है जो मिट्टी की पट्टियों, बर्तनों और धार्मिक वस्तुओं पर मिली है। इसमें बने चिन्ह देखने में किसी व्यवस्थित भाषा जैसे लगते हैं, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये लिपि लगभग 1800 से 1450 ईसा पूर्व के बीच इस्तेमाल की जाती थी। जब पुरातत्वविदों ने इन प्रतीकों का अध्ययन किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि ये सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि एक वास्तविक लेखन प्रणाली है। लेकिन समस्या ये थी कि इसकी भाषा दुनिया की किसी ज्ञात भाषा से मेल नहीं खाती। बाद में एक दूसरी लिपि मिली जिसे लाइनर बी कहा गया। उसे वैज्ञानिक पढ़ने में सफल रहे और पता चला कि वो प्राचीन यूनानी भाषा का रूप थी। लेकिन लीनियर ए उससे अलग निकली। हालांकि दोनों लिपियों के कुछ चिन्ह एक जैसे दिखाई देते हैं, फिर भी जब विशेषज्ञों ने लीनियर ए को पढ़ने की कोशिश की तो शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकला। यानी लोग चिन्हों की आवाज का अनुमान तो लगा सकते हैं, लेकिन असली भाषा आज भी अज्ञात है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह किसी पूरी तरह खो चुकी सभ्यता की भाषा थी, एक ऐसी भाषा जो मिनोअन सभ्यता के खत्म होने के साथ ही दुनिया से गायब हो गई। कई मिट्टी की पट्टियों में व्यापार और वस्तुओं की सूची जैसी संरचना दिखाई देती है, लेकिन कुछ लेख धार्मिक अनुष्ठानों या गुप्त संदेशों जैसे लगते हैं, और यही बात इस रहस्य को और गहरा बना देती है। सबसे डरावनी बात यह है कि अगर यह भाषा कभी पढ़ ली गई तो संभव है कि हमें उस प्राचीन सभ्यता के बारे में ऐसी बातें पता चलें जो इतिहास की किताबों में कभी दर्ज ही नहीं हुई। सोचिए, एक पूरी सभ्यता जिसने अपने विचार, अपने नियम और शायद अपने रहस्य भी लिखे, लेकिन हजारों साल बाद इंसान उसकी भाषा का एक वाक्य तक नहीं समझ पा रहा। तो फिलहाल रहस्यों से भरा यह सफर यहीं समाप्त होता है। दुनिया के अलग अलग कोनों में मिले ये गुप्त संदेश आज भी इंसानों को चुनौती दे रहे हैं। कुछ संदेश शायद हमेशा के लिए अनसुलझे रह जाएं, और शायद यही बात इन्हें इतना रहस्यमयी बनाती है। अब आप बताइए, इन सभी रहस्यमयी संदेशों में आपको सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे दिलचस्प या सबसे रहस्यमयी कौन सा लगा? और क्या आपको लगता है कि भविष्य में इंसान इन गुप्त संदेशों को पूरी तरह समझ पाएगा, या ये रहस्य हमेशा इतिहास के अंधेरे में छिपे रहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।